नमस्कार सबकोटा के यथोचित अभिवादन। सर्वप्रथम जानकी नवमी के शुभ अवसर पर समस्त बंधु बांधव के बहुत बहुत बधाई। अपना सब सौभाग्यशाली छी जे मिथिला भूमि से जुड़ल छी। मिथिला भूमि के कृपा अछि आ मिथिला कृपा अछि तऽ मैथिली कृपा अछि। एहि लॉकडाउनक संकटापन्न परिस्थिति में जानकी नवमी के अवसर पर किछु आयोजन करबा लेल श्रीमती कुमकुम झा जी, श्रीमती सविता झा जी के बहुत बहुत आभार। एहनो परिस्थिति में एहि दिवस के एकटा अवसर बनेलखिन तऽ हुनका प्रति आभार बनै छै। हमरा एहि अवसर पर सीता पर किछु कहबा लेल आमंत्रित केलनि तऽ ताहि दुआरे हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आब आबै छी सीधी विषय पर। सीता के विषय में अपना हम सब अहाँ सब बहुत गोटा बहुत किछु जानै छियै, बहुत किछु सुनै छियै और बहुत किछु अविश्वसनीय लागि तऽ विश्वास करबाक इच्छा होइ छै। तऽ आइ हम सीता के बारे में की सोचै छियै ओकरा सुनबै तऽ कृतार्थ होयब। तऽ आबै छी सीधे अपन पत्र पर। राजर्षि जनकक प्राण प्यारी दुहिता, शक्तिक अजस्र स्रोत वैदेही, असुर त्रास सँ सज्जन लोकनिक त्राणक हेतु सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामक अर्धांगिनी, मैथिली, पातिव्रत्यक उपमान जानकी आ श्री शक्तिक बंदनी होइतहु अपन कर्तव्य पथ पर अविचलित अकम्पित ठाढ़ जनकात्मजाक स्मरण मात्र सँ हृदय श्रद्धा सँ नत भऽ जाइत अछि। आइ जखन हुनकर जयंतीक अवसर पर हुनका स्मरण करबाक अवसर भेटल तऽ हृदय के चहुदिस सँ करुणा घेर लैत अछि। कारण हुनकर उत्पत्ति सँ लऽ कऽ भूमिसात हेबाक धरिक जे हुनकर जीवन यात्रा छनि ओ नोर सँ भीजल अवश्य देखना जाइत छैक। अथाह वेदनाक जलधि में उमडुम होइत प्रश्नांकित स्त्री अस्मिता अवश्य विचलित करैत छैक। तथापि प्रतिकूलतम परिस्थितियों में हुनकर अविचल धैर्य आ पातिव्रत्यक आदर्श हृदय के श्रद्धावनत करैत छैक। सामान्यतया ई देखल जाइत छै कि सीताक चर्चा होइते ही श्रीरामक अन्यायक बहस बेश मुखर भऽ जाइत छैक। मुदा एहि चर्चाक प्रसंग में ई ध्यातव्य अछि जे रामक आ सीताक आविर्भाव मर्यादा स्थापनक उद्देश्य सँ भेल छलनि। जो हम सब सामान्य स्त्री पुरुषक अधिकार आ कर्तव्यक परिधि में पुरुष वर्चस्वक अथवा स्त्री शोषणक चश्मा लगाकर राम आ सीताक चरित्रक मूल्यांकन करबै तखन निरपेक्ष भऽ मुश्किल भऽ जायत। श्री राम के एकटा आदर्श राजा के रूप में जो देखबै, जो सीता के एकटा आदर्श स्त्री के रूप में देखबै आ दुहूक चरित्र के आजुक नहि ताहि समयक सामाजिक मान्यता कसौटी पर कसबै तहन भऽ सकैया हम सब किछु न्याय कऽ सकैत छी। हम अहाँ सब जनै छियै जे कोनो कालक साहित्य ताहि समयक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यक परिप्रेक्ष्य में लिखल जाइत छै। हाँ, की हेबाक चाही एकर दिग्दर्शन सेहो करबैत छै। वैदिक काल के जो छोड़ दियौ तऽ स्त्री के लिए समाज कहियो बहुत उदार नहीं रहल अछि। ओकर दृष्टिकोण स्त्रीक संबंध में निर्मम शंकाशीलता रहले अछि। कनिको निर्धारित पथ सँ जो ओ स्खलित होइत छथि, चाहे वो स्खलनक हेतु ओ स्वयं होइत अथवा क्यों आन, हुनका भाग्य में निठुर निदारुण परित्याग अबै छै। राजा चूंकि ओ प्रजाक प्रतिनिधि होइ छै और प्रजा के रंजन करबाक लेल प्रतिज्ञाबद्ध होइत छै। संस्कृत में कहलो गेल छै जे कि रंजयति इति राजा, जे प्रजा के प्रसन्न करैत अछि वएह राजा कहाइत अछि। तऽ राम ओहने राजा छलाह। तैं समाजक एहि संकीर्ण मनोवृत्ति पर क्षुब्ध और व्यथित होइतो सीता परित्याग लेल विवश भेल छलाह। एखन एहि प्रसंगक करुण ध्वनि के घात कऽ कऽ हम सीताक व्यक्तित्वक आ चरित्रक सबल पक्ष पर दृष्टिपात करबाक कोशिश करब। सर्वप्रथम अबै छी सीता जन्मक प्रसंग पर। कहल जाइत छै जे असुर सभक अनाचार सँ धरती त्राहि त्राहि कऽ रहल छल। ऋषि मुनिक जीवन कठिन भऽ गेल छल। राक्षस सब जंगल में तपस्यारत ऋषि मुनिक हत्या कय हुनक रक्त के एकटा घैल में भरि दैत छल। ओ घैल जखन भरि गेलै तऽ ओकरा जमीनक नीचा दाबि देलक।
घायल भर गेले अर्थात अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुँच गेले तहन सीताक जन्म होइ छै। अत्याचारक पराकाष्ठा पर पहुँचलाक बाद जकर जन्म हेतै तऽ ओकर जन्मक उद्देश्य की हेतै? ओकर राक्षस सभक समूल विनाश। ओहि उद्देश्य लेल सीताक जन्म भेल छलनि। सीता जन्मक प्रसंगमे ई सुनल जाइत छै कि अकालसँ मुक्ति पयबा लेल देवराज इंद्रक समाराधनमे तत्कालीन मान्यताक अनुसार जनक के राजा मिथिलाक राजा जनक सेहो हर लऽ कऽ खेत पर गेला। हर जोतबाक उपक्रमक क्रममे हुनका भेटलनि ओ घायल आ ओहि घायलमे भेटलखिन बालिका सीता। ई प्रसंग पद्म पुराण आ वाल्मीकि रामायण दुहू ठाम भेटैत छै। पद्म पुराणक प्रसंग सर्वप्रथम सुनबै छी। अथ लोकेश्वरी लक्ष्मीर जनकस्य पुरे स्वतः शुभक्षेत्रे हलोत्खाते तारे चोत्तर फाल्गुने अयोनिजा पद्मकरा बालार्कशतसन्निभा सीतामुखे समुत्पन्ना बालभावेन सुंदरी सीता मुखोद्भवात् सीता इत्याख्या नाम चाकरोत्। सीता का शाब्दिक अर्थ छै जमीन पर जो हर चलै छै तहन एकटा रेखा बनै छै जमीन के भीतर, ओकरा सीता कहल जाइ छै, तें हुनकर नाम सीता पड़लनि। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ई प्रसंग अबै छै। अथमे कर्षतः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा वीर्यशुल्केति में कन्या स्थापितेय मयोनिजा। त जनक के भेटलखिन ओ अयोनिजा सीता आ निसंतान जनक हुनका बहुत सहर्ष स्वागत केलखिन। ओहि अयोनिजा सीता के सैकड़ों सूर्यक आभा सँ दीप्तिमती सीता के शिवक धनुष के बामा हाथ सँ सरलतया उठा लेबाक अप्रतिम शक्ति सँ संयुक्ता जानकी के कतहु सँ कमजोर अथवा दीनहीन मानव सीताक संग अन्याय होय। सीता साक्षात शक्ति छली, साकारशील छली, सहिष्णुता, दूरदृष्टि आ परोपकारक त्रिवेणी छली। विवाहक उपरांत ओ जतबे दिन अयोध्याक राजभवन में रहली सभक प्रिय पात्री रहली। दैव दुर्विपाक सँ महाराज दशरथ जखन हुनका वनवासक दंड देलखिन तखन सीता एको क्षणक देरी नहि केलनि अपन कर्तव्य निश्चित करबामे। तुरंत ओ निर्णय लैत छथि रामक संग जंगल जयबाक। ई डेग हुनकर स्वतंत्र निर्णय क्षमता सेहो हुनकर चरित्रके मजबूती प्रदान करैत छै। ओहि कालक सब प्रसंग के जो अभिधा मात्र सँ देखबै, जहिना लिखल छै तहिना जो देखबै तऽ अवश्य सीतामे किछु स्त्रियोचित दौर्बल्य देखना जाइत छैक। मुदा ई सब विधनाक लिखल ओ पटकथा छल जकर उद्देश्य एकमात्र छल एहि वसुधा के असुरक अनाचार सँ त्राण दियायब आ वनवासक आज्ञा स्वर्णक माया मृगक पाछा राम के पठायब, रामक करुण चीत्कार सुनी जबरदस्ती लक्ष्मण के हुनक सहायताक हेतु पठायब, लक्ष्मण रेखा नांगी अतिथि सत्कार लेल प्रवृत्त होयब, रावण द्वारा अपहरित हैब आ रावण कुलक संहारक हेतु बनब। ई सब अभिनयक लेल राम आ सीता एहि धरती पर अवतरित भेल छलाह। नहि तऽ की सीता के स्वर्णक लोभ होइतनि जे स्वेच्छा सँ पितृकुलक आ ससुरकुलक सब सुख वैभव त्यागी पतिक सहचारिणी बनल वन वन भटकतैथ। ओ 14 वर्ष धरि अयोध्याक राजभवन में रामक प्रतीक्षा कऽ सकैत छलीह आ रामक करुण चीत्कार सँ सीताक विचलित हैब कि रामक असीम शक्तिक विषय में हुनका नहि बुझल छलनि। लक्ष्मण के रामक पाछा जयबा लेल विवश करबामे अनुशासनहीनताक आरोप सहियो कऽ रावणक बंदिनी भय सब तरहक त्रास भोगियो कऽ रामक एकक छत्र सम्राट बनबाक बाट खोलै छथि ओ मनस्विनी नारी। आज जो लंकावासक स्थितिक स्मरण करबै तऽ असम बलशाली अनेकानेक तपस्याक परिणाम स्वरूप शिवक वरदानक कवच सँ सुरक्षित रावणक सोचा निर्भीक तिरस्कारक सामर्थ्य हुनके भऽ सकैत छै। ओना ओ मोहामोही रावण के कहैत छथिन जे तुम भगजोगनी छें आ राम छथि दिव्य प्रकाश संपन्न सूर्य। सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशः कबहुँ किरलिनी करई विकास। आब रावण के तामस स्वाभाविक छै। आपहुँ सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान परशु बचन बोला तब रावण अति खिसिया। लंका विजयक उपरांत जनमानस में बसल स्त्री विरोधी मानसिकताक तुष्टि लेल आ रामक निष्कलंक छवि के सुरक्षित रखबा लेल सानंद ओ अग्नि में पैसि गेली, अपन सच्चरित्रता प्रमाणित कयलनि। जो एतहि कथा समाप्त भऽ जैते तऽ सीताक भूमिका संक्षिप्त रहि जैतनि। हुनकर अवतार भेल छलनि धरती के राक्षसक अत्याचार सँ मुक्ति देबा लेल,
रामक चक्रवर्तीताक बाट फुलवा ले आ संगहि रघुकुल के पराक्रमी संतान दे राम राज परंपरा की यश विस्तार देवाले। तई किछु दिन राजभवन में रहबाक सौभाग्य भेटलनि हुनका। तकर बाद गर्भभारान्विता सीता केर फेर त्याग, लेकिन तैयो रामक प्रति कोनो उपालंब नहि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामक भर्त्सना केला पर ओ कहैत छथिन, कल्याण बुद्धिरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः मवैव जन्मांतर पातकानां विपाक विस्फूर्ज धुर प्रसह्य। ई प्रसंग रघुवंश में अबै छै। आ एतबा सखी वासंती जखन रामके निंदा करैत छथिन, जे प्रसंग उत्तर रामचरितम में आयल छै, तो ओ कहैत छथिन, सखी वासंती त्वमेव दारुणा च या एवं प्रलपंतम प्रलापयसी। ई उत्तर रामचरित में ई प्रसंग भवभूति लिखने छथिन। तऽ सीताके संबंध में कहल जा सकैत छै, जंगलक सब विपर्य सहितो संततिक जन्म आ पालन पोषणक संग ओकरा सच्चरित्र आ सूरवीर बना कऽ राम के सुपुर्द करबाक अपन भूमिका सशक्त निर्वाह कऽ अपन आत्मसम्मानक रक्षाक लेल ओ पुनः धरती में समा गेली। ओहि दिव्य शक्ति संपन्ना वैदेही के आइ जानकी नवमी के पुण्य दिवस पर अशेष प्रणति। मैथिल धिया सीता के शक्तिक साक्षात्कार कऽ अपना के ओतबहि सशक्त बनावैत, ओतबहि यशभागिनी बनावैत, ई कामना, ई आशीष मैथिली से हम सब मिलकर करै छी। बहुत धन्यवाद। और जेना कि हमरा बुझल अछि, आइ काव्य पाठक प्रसंग सेहो छै, तऽ एकटा कविता सेहो सुनाबऽ चाहब जो समय हुए। कविताक शीर्षक छै मैथिली। बिना भूमिका के कविता प्रारंभ करै छी। अन्यायक अंत करय अयली, अन्यायक अंत करय अयली, मैथिली जखन मिथिलाक धाम। अन्यायक अंत करय अयली, मैथिली जखन मिथिलाक धाम। भेल पूर्ण पितृत्व जनक राजक, मिथिलावासी भेला सकाम। अति मृदुल गात सुकुमारी सिया, शक्तिक परंच छल निधि महान। शिव शिवा युगल आराध्य हुनक, ओ छली जानकी प्रजा प्राण। ओ दिव्य नारी निज रामक हित, शक्तिक संग भक्तिक बाट धली। पुजलनि गौरी वर राम भेटति, शिव धनु उठाए प्रतिमान देली। जे अबला बुझि अपमान करथि, लंका क्षय कारण ओ हैती। विषमों सो विषम परिस्थिति में, निज धैर्य का आँचर नहीं तजती। विषमों सो विषम परिस्थिति में, जे निज धैर्य का आँचर नहीं तजती। बुझि तृणवत राज्यक सुख वैभव, बुझि तृणवत राज्यक सुख वैभव। रामक संग विपिनक मार्ग चुनल, नहीं कष्ट कोनो केर भान कतहु। सौभाग्य पतिक संग ही मानल, भाग्यक दुख, भाग्यक दोख प्रबल भावी। स्वर्णक मृग रूपे आयल छल, बंदनी रावणक भेली तदपि, नहीं अग्निक तेज मिझायल छल। भाग्यक दोख प्रबल भावी, स्वर्णक मृग रूपे आयल छल, बंदनी रावणक भेली तदपि, नहीं अग्निक तेज मिझायल छल। भय मुक्त करथि वसुधा स्वामी, उच्छेदन असुरक हो समूल। हो धरा वेद गुंजित फिर सो, ने सज्जन ही हो कोनो शूल। लंका विजयक ओ हेतु बनली, रामक यश कीर्तिक स्रोत भेली। पति सहथिन लांछन कोनो विधि, सानंद अनल में ओ पैसली। हा दैव गर्भिणी रानी लेल, नहीं सुखक लेश विधना लिखल। हा दैव गर्भिणी रानी लेल, नहीं सुखक लेश विधना लिखल। भूचाल सदृश ओ पालंब, सब छिन्न भिन्न संसार के। जनरंजन कर्मा राम, सुयश हित पुनः मैथिली के त्यागल। ओ धैर्य मूर्ति ने एक शब्द, रामक प्रतिकूल मुदा बाजल। तैं की मैथिली शोषित छली, नहीं मैथिली के शोषित बूझी हुनकर शक्ति को उपहास करू। नहीं मैथिली के शोषित बूझी हुनकर शक्ति को उपहास करू। नहीं शोषक राजा राम छला, नहीं राज धर्म के सरल बुझू। छल शक्ति स्रोत ओ कल्याणी, त्यागक अनुपम उपमान सिया। अचि प्रणति समर्पित वैदेही, आशीष जुड़ावे सबक हिया। आशीष जुड़ावे सबक हिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।